नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति के अनुसार लूनी चीनी करने वाले और सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले किसानों की अफीम के पट्टा की लिस्ट जारी हो गई है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पट्टा पुराना कट गया था और सीपीएस पद्धति की लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा क्या कारण है कि उस वजह से उन किसान भाइयों का सीपीएस पद्धति के अंतर्गत लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो मैं सारी जानकारी को आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं, जिनका पट्टा पुराना कट गया था और इस वर्ष उनको मिलने की उम्मीद है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों पर आप ध्यान लगाइएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैंने क्या है कि सारे क्षेत्र में अफीम की खेती होती है उनकी पीडीएफ डाउनलोड की है और उन चीज़ों को देखा है। तो जो किसान भाई मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझ नहीं पा रहे और कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पुराना पट्टा कट गया था अभी तक क्यों नहीं आया, तो उसी के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कार्यालय जिला अफीम अधिकारी मंदसौर तृतीय खंड की हमने ये पीडीएफ डाउनलोड की है। इसमें आपको ऊपर पढ़ना है क्या लिखा है स्पष्ट। अगर ये बात आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आप सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्र पाए जाते थे, लेकिन आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा है। इसमें लिखा है वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 0/3 2022। इसमें क्या कहा 03 जो है बटा 2022 जो है 3/2022 इसके अंतर, यानी कि ये सीपीएस पद्धति वाली जो लिस्ट आई थी अफीम नीति की उसका बता रहा है। स्वापक नियंत्रण 1 दिनांक 29 सितंबर 2022 के अनुसार जारी सामान्य शर्त अफीम नीति पैरा 2(1) से 2(5) के अंतर्गत फसल वर्ष 2022-23 हेतु पात्र पाए गए कृषकों की सूचना। यानी कि इसमें स्पष्ट बताया है कि जो सूची बताई है ये जो अफीम नीति जो घोषित हुई थी सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पैरा 2(1) से 2(5) के अंतर्गत पात्र पाए जाने वालों किसानों की बताई। लेकिन जो किसान भाई जिन किसान भाइयों का पट्टा पुराना कट गया था, जो पुराने पट्टे कटे हुए हैं उनकी लिस्ट में नाम नहीं है। उसका कारण क्या है कि वो जो पात्र पाए जाएंगे वो पैरा 2 के 6 से लगाकर 10 के अंतर्गत जो सूचना दी है उसके अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं तो उनको पट्टा दिया जाएगा। लेकिन अभी जिनका पट्टा पुराना कट गया था उनका लिस्ट में नाम नहीं आने का कारण ही यही है कि उनका जो पैरा 2 से पैरा 5 के बीच में जो भी किसान भाई पात्र पाए जा रहे हैं उसका पात्र पाए जाने का कारण क्या है कि जिनका पिछले वर्ष सीपीएस पद्धति में पट्टा था उनको इस वर्ष भी सीपीएस पद्धति में पट्टा दिया जा रहा है। और दूसरा कारण यह रहेगा कि जिनकी मार्पिन पिछले वर्ष अफीम की खेती की थी, लूनी चीनी का अधिकार था, लेकिन उनकी मार्पिन 4.2 से कम थी, उनको भी सीपीएस पद्धति में दिया जाएगा। यानी कि पैरा 2(1) से लेकर पैरा 2(5) के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले किसानों को जिनका भी पट्टा पुराना है यानी कि पिछले वर्ष का है उन्हीं को सीपीएस पद्धति में अभी पट्टा मिला है। लेकिन जिन किसानों का पुराना कट गए थे, जिनका पट्टा पुराने कटे हुए हैं, उनका अभी लिस्ट में नाम नहीं है। वो आएगा, उनका नाम पैरा 6 से लगाकर पैरा 10 के अंतर्गत जो पात्र पाए जाएंगे तो उनकी लिस्ट अलग से जारी होगी। चलिए मैं आपको सभी क्षेत्र के पीडीएफ का लिस्ट जो हमने देखा है उनको बता देता हूँ। इसमें भी क्या कहा है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 03/2022, यानी कि जो सीपीएस पद्धति की अफीम नीति आई थी उसका कोड नंबर है 03/2022। स्वापक नियंत्रण 1 दिनांक 28 सितंबर 2022 के अनुसार जारी सामान्य शर्तों अफीम नीति पैरा 2(1) से 2(2) एवं 2(4) से 2(5) के तहत फसल वर्ष 2022-23 हेतु सीपीएस के लिए पात्र पाए गए कृषकों की सूची। तो इसमें भी यही बताया कि जो अफीम नीति आई थी सीपीएस पद्धति के अंतर्गत उसमें पैरा क्रमांक जो 2 है उसके अंदर 1 से लगाकर 5 के अंतर्गत जो पात्र पाए जा रहे हैं उन्हीं किसानों को अभी सीपीएस पद्धति के पट्टे आए हैं। लेकिन पैरा जो 2 में 6 से लगाकर 10 तक है उनके नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैरा के अंदर 2 के आगे 5 लिखा हुआ है, 2 के आगे 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे 1 लिखा हुआ है। तो ये जो पात्र पाए जा रहे हैं उन किसानों को आगे लिखा हुआ है किस सूची के अंतर्गत वो पात्र पाए जा रहे हैं। चलिए हम और भी देख लेते हैं। इसमें भी यही बताया है कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच तृतीय खंड वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग अधिसूचना दिनांक 28/9/2022 संख्या 3/2022 फसल वर्ष 2022-23 हेतु अफीम नीति पैरा 2 के अनुसार सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पात्र पाए गए कृषकों की सूची। यानी कि ये जो है ना अभी तक जो भी पात्र पाए गए हैं पैरा 2(1) से लगाकर 5 तक उन्हीं की लिस्ट जारी हुई है। अभी पैरा 6 से लगाकर 10 के अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं हुए। तो चलिए मैं आपको सीपीएस पद्धति वाली एक बार और पीडीएफ को डिटेल से बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम ये यहाँ से देख लेते हैं सीपीएस पद्धति वाली जो पीडीएफ है।
ये सीपीएस पद्धति वाली हमने पीडीएफ को ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, ये देख लीजिए आप। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 28 सितंबर 2022 संख्या 03/2021। और यहाँ प्रिंट मिस्टेक था, 2022 होना चाहिए था। तो ये जो पीडीएफ है, अब इसमें जो पैरा 2 लिखा हुआ आ रहा है, पैरा 2 का मतलब क्या है वो चीज़ किसान भाइयों को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको यहाँ से स्पष्ट बता देता हूँ। पैरा 2 यानी कि जो क्रमांक दिख रहे हैं आपको, खेती करने का स्थान 1 क्रमांक पर है, खेती हेतु पात्रता 2। तो आप पात्रता की बात आती है तो पैरा 2 जो आ रहा है ना वो पात्रता के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं खेती हेतु पात्रता जो 2 लिखा हुआ है पैरा 2 है। अब इसके अंतर्गत पात्र पाए जाने, यानी पहला जो पॉइंट दिया है इसमें क्या लिखा है, वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में पोस्त बूस जिसके लॉसिंग करने पर रस न निकले व उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर पोस्त बूस को जमा भी कर दिया था। यानी कि पैरा 1 जो दे रखा है, पिछले वर्ष जिन्होंने भी 2021-22 में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत खेती की थी उन्हें इस वर्ष भी सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पट्टा मिल रहा है। पैरा 2 के अंदर 2 पॉइंट नंबर दिया है, इसमें कहा है वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में मार्फिन की औसत उपज MQYM 0.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो। यानी कि पैरा 2 के पॉइंट में 2 में दिया है कि अगर जिनकी मार्फिन 3 से 4.2 के बीच में आई है पिछले वर्ष, तो उन्हें भी इस वर्ष सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पट्टा दिया गया है। फिर इसमें आप 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर भी पढ़ सकते हैं। यानी कि 4 नंबर में बताएं वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 में अपनी संपूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एक केंद्रीय व्यापक बुरो की निगरानी में जुताई कर दी थी। और 5 पॉइंट में बताया वे किसान जो कि फसल वर्ष 2021-22 में लाइसेंस पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए या लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका, या जिन्होंने लाइसेंस जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी। तो यानी कि किसान भाइयों अभी तक जो अफीम नीति के अनुसार जो किसान सीपीएस पद्धति की जो लिस्ट आई है उसमें पैरा क्रमांक जो दे रखा है, पैरा क्रमांक 2 जो है उसका क्या नाम है, खेती हेतु पात्रता, जिसमें पॉइंट नंबर 1 से लगाकर 5 तक के किसानों को अफीम के पट्टे दिए गए थे। लेकिन जो किसान जिनका पट्टा पुराना कट गया था उनको सीपीएस पद्धति के अंतर्गत मिलना था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं, इसमें क्या बताया है, वे किसान जिन्होंने लाइसेंस को फसल वर्ष 1999-2000 से 2021-22 के दौरान इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि जिन्होंने घटिया किस्म की अफीम जमा कराई थी, लेकिन नीमच या गाजियापुर के सरकारी अफीम क्षारत कारखानों में किए गए परीक्षण में पता चला कि उन्होंने मार्फिन का अवयव 6% से अधिक था। यानी कि 6ठे पॉइंट में बताया कि वो किसान जिन्होंने 1999-2000 से लेकर 2021-22 तक अफीम की खेती करी हो या उनका पट्टा रद्द हो गया हो घटिया किस्म का होने की वजह से, तो उनको इस हेतु पात्रता मिल सकती है। फिर इसके बाद 7वें पॉइंट में कहा ऐसे किसान जिन्होंने लाइसेंस को फसल वर्ष 1998 के फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रद्द कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने लाइसेंस को रद्द किए जाने वाले वर्ष को मिलाकर लगातार 4 वर्ष तक ऐसी औसत अफीम मार्फिन जमा कराई हो जिन्होंने कुल MQY के 100% या इससे अधिक हो। यानी कि इसमें कहा कि 1998-99 से लेकर 2020-21 तक ऐसे किसान जिन्होंने लगातार 4 वर्ष से अफीम की खेती की और उनका जो मार्फिन का MQY है वो 100% से अधिक पाया जाता हो, तो उन्हें सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पट्टा दिया जाएगा। इसमें 8वां पॉइंट में बताया है मृतक किसानों के कानूनी उत्तराधिकारियों में से ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी जिसे विविधता प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद निर्धारित किया गया हो और वह फसल वर्ष 1999-2000 से लाइसेंस का पात्र हो, लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि उनके यहाँ कानूनी उत्तराधिकारी को लेकर कोई विवाद चल रहा हो। यानी कि इसमें कहा कोई भी किसान जो मृत्यु हो गई हो और उनका कोई उत्तराधिकारी हो 1999-2000 में लाइसेंस के पात्र पाए जाते थे, तो उनको भी इस वर्ष से सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जाएगा। और इसमें जो 9वां पॉइंट है इसमें बताया है ऐसे किसान जिनका NDPS अधिनियम 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में किसी अपराध के लिए आरोपी के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो, वो सक्षम अदालत द्वारा उक्त मामले में उन्हें बरी कर दिया गया हो 31 जुलाई 2022 तक आदेश। यानी कि इसमें कहा है कि NDPS एक्ट के धारा 1985 के तहत वो किसी भी अदालत में अपराध नहीं होना चाहिए, और वो अपराध था तो अगर 31 जुलाई 2022 से पहले वो उसे अंतिम आदेश दे चुका हो, यानी कि उसे कानूनी कोई अपराधी किया हो लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चल रही हो अभी वर्तमान में। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों का अभी सीपीएस पद्धति की लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका कारण यही है क्योंकि अभी जो सीपीएस पद्धति की लिस्ट जारी हुई है वो पैरा क्रमांक
2 के 1 से लेकर 5 तक के पात्र पाए जाते थे, उन्हीं की लिस्ट जारी हुई है। लेकिन पैरा 2 क्रमांक के 6 से लेकर 10, 9, 10 तक जो भी हैं वो पात्र पाए जाएंगे, उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है, कुछ समय बाद उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई है कि जिन किसान भाइयों का सीपीएस पद्धति के अंतर्गत अफीम का पट्टा मिलना था लेकिन नहीं आया है, पीडीएफ की लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो जानकारी आप तक प्रदान की जा रही है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी अफीम किसानों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।